प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हमारे हिंदी शिक्षण का विषय है हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 क्षितिज भाग 2। इसके पद्यांश क्रमांक 2 की सह प्रसंग व्याख्या हमको समझनी है। तो हमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये हमारा प्रश्न रहेगा। ये हमारा प्रश्न रहेगा, पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमको ये पद्यांश दिया गया है। आपको ध्यान में है, जब हमें कोई भी पद्यांश दिया जाता है या कोई पद हमें दिया जाता है तो उस पद्यांश की या उस पद की सह प्रसंग व्याख्या जब हमें करनी होती है तो हमें 3 चरण उसके बनाने हैं। उसमें से पहला जो चरण है वो होता है प्रसंग, और इसको संदर्भ भी लिखते हैं। तो जब भी अपन को सह प्रसंग व्याख्या करनी है तो पहला चरण अपन को ये लिखना है, प्रसंग या संदर्भ। इसका दूसरा जो चरण है वो व्याख्या होती है। अब कई बार विद्यार्थी भ्रम में रहता है कि व्याख्या क्या होती है। व्याख्या का अर्थ होता है विस्तार। दिया गया जो पद है इसके अर्थ और भाव दोनों को मिलाकर के लिखना ही व्याख्या है। या दिए गए पद को विस्तार पूर्वक लिखना, विस्तार पूर्वक समझाना। और उस पद का विस्तार कब होता है? जब उसका अर्थ और भाव, लेखक क्या कहना चाहता है, उसका मतलब क्या है, समझाना क्या चाहता है उसके माध्यम से। कई बार उसमें व्यंग भी रहते हैं, तो सीधा सीधा अर्थ ने ग्रहण करके उस पंक्ति का मूल भाव क्या है, उस पंक्ति के माध्यम से और क्या समझाना चाहता है, यह बात उसके अर्थ के साथ जोड़ करके जब हम लिखते हैं तो उसका नाम रहता है व्याख्या। तो इसको भावार्थ भी कह देते हैं कई बार। और तीसरा जो चरण है यह विशेष होता है। विशेष का मतलब, एक तो आपको सबसे पहले उसके शब्दार्थ बताने होते हैं कि इस पद में या इस पद्यांश में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है या अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है या कोई विशेष कठिन शब्द उसमें आया है। या शब्द विश्लेषण भी समझा सकते हैं कि शब्द के अंदर ये समास है, ये संधि है, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। दूसरा उसकी भाषा, और फिर शैली और रस, अलंकार, छंद, इनमें से जो बिंदु उस पद या पद्यांश में उपलब्ध है उसको बताना ये विशेष है। इसमें शिक्षा भी लिख सकते हैं, प्रेरणा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमें दिया गया जो पद्यांश है इसकी व्याख्या करनी है। तो पहले तो ध्यानपूर्वक और सस्वर इसका वाचन कर लेते हैं, फिर अपन इसका प्रसंग या संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे और फिर विशेष। तो सुनिए इसका सस्वर वाचन। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काछति लाव जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। सुअत टूट रहु पति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतुरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनेहि सुभाउन मोरा। बालक बोले बधऊ नहीं तोही,
केवल मुनि जड़ जानी मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी, शैष बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितई जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्वन के अरिवक दलन, परसु मोरी अति घोर। प्रसंग या संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 तुलसीदास से उद्धृत है। तुलसीदास का ये जो पद्यांश है, ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या या भावार्थ। व्याख्या। प्रस्तुत चौपाइयों में परशुराम जी की बात को सुनकर के और लक्ष्मण को हंसी आती है, और हंसते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे देव, हमने तो सारे ही धनुषों को समान समझा है, हमारे लिए कोई धनुष अलग अलग नहीं है, छोटे बड़े सारे धनुष हमने समान समझे हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ या क्या हानि है, इसका हमने विचार नहीं किया। भगवान श्री राम ने तो नए के भरोसे केवल इसको देखा ही है, यह तो छूते ही टूट गया। इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, शांत नहीं होता है, और क्रोधित होकर के परशुराम जी लक्ष्मण को डांटते हुए कहते हैं, अपने परसे की ओर ध्यान लगाकर कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं तुझको बालक समझ करके छोड़ रहा हूं, तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू मुझको केवल सामान्य मुनि ही समझ रहा है, मैं कोई सामान्य मुनि नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी हूं, और इस बात को सारा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, उसका शत्रु हूं, उसका विद्रोह करने वाला हूं। मैंने मेरी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेकों बार राजाओं से विहीन किया है, क्षत्रियों से विहीन किया है, और अनेकों बार इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान दी है। तू जिस परसे को देख रहा है, ये परसा कोई सामान्य परसा नहीं है, ये वह परसा है जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं का छेदन किया है। हे बालक, तू अपने माता पिता को शोक में डालने का काम कर रहा है। ये मेरा जो परसा है, जब ये गर्जना करता है, जब इसकी गर्जना होती है, तो गर्भवती महिलाओं का गर्भ नष्ट हो जाता है, अर्थात
गर्भ में पल रहे बच्चे इस परसे की घोर गर्जना को सुनकर के गर्भ के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। विशेष इसमें कुछ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे परशु, हंसी, सठ, इस प्रकार के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश की भाषा अवधी है, प्रबंध शैली में लिखा गया है और इसके अंदर चौपाई व दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से संपूर्ण पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने की दृष्टि से, और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार सुने, सुनने से अच्छा याद होता है। आगे का शिक्षण जारी रखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।